तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था। केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहाँ से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सुबह। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी, एक घर की हुई, 2 घर, अब तो हल्ला होने लगा, बोले कि घरों की सामान राशन चोरी हो जाता है। वो बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहाँ उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहाँ जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले इस पर अनुग्रह करने जाना है।